प्यारे बच्चों, अपना प्रजापति सूक्त पढ़ा रही थी मैं आपको। 3 श्लोक 3 मंत्र पढ़ लिए थे हम लोगों ने। अब चौथे मंत्र से मैं आपको बता रही हूँ। यस्य इमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्र रसिया सह आहु यस्य इमहा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधि। देखिए, इसमें हिरण्यगर्भ ऋषि प्रजापति देवता के लिए उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि इमे यानी कि ये दृश्यमान, इमे यानी कि ये हिमवंतो हिमवान पर्वत यानी हिमालय पर्वत कि ये दृश्यमान हिमालय पर्वत यस्य जिसकी, यस्य यानी कि जिस प्रजापति की महित्वा महिमा को यानी कि सामर्थ्य को आहु कहते हैं। इमे ये हिमवंतो हिमालय पर्वत यस्य जिस प्रजापति की महिमा को आहु कहते हैं। यस्य जिस प्रजापति के रसिया सह यानी कि रसिया यानी कि नदी, सह यानी कि साथ में, यहाँ सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रसिया सह नदी के साथ, रसिया सह नदी के साथ समुद्र यानी कि समुद्र कहता है। आहु यानी कहता नहीं, जिसकी महिमा को रसिया से नदियों के साथ समुद्र आहु समुद्र भी कहता है। इमा माने ये, इमा माने ये प्रदेश है। प्राची आदि प्रधान दिशाएं, देखिए 10 दिशाएं मानी गई हैं, तो कहते हैं प्राची आदि 10 प्रधान दिशाएं। ये इमा प्रदेशो जिसकी, ये इमा ये प्रदेशे प्राची आदि प्रधान दिशाएं। यस्य जिसकी महिमा को आहु कहती हैं। बाहु यस्य यानी कि क्षत्रिय रूप बल या भुजाएं, क्षत्रिय रूप बल या भुजाएं यस्य जिसकी महिमा को कह रही हैं। ऐसे कस्मै क्या नामक प्रजापति देवाय देवता के लिए हविषाम हविषे विधिम पूजन करते हैं। देखिए, दोबारा सुन लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। इमे ये दृश्यमान हिमवंतो हिमालय पर्वत यस्य जिसकी महिमा को आहु कहते हैं। यस्य जिसकी महिमा को, देखो महित्वा सबके साथ जुड़ जाएगा, आहु भी यहाँ तक जुड़ेगा। तो यस्य महित्वा जिसकी महिमा को रसिया से नदियों के साथ समुद्र आहु समुद्र भी कहता है। इमा प्रदेशो ये प्राची आदि प्रधान दिशाएं। यस्य जिसकी महिमा को महित्वा जिसकी महिमा को आहु कहते हैं। बाहु यानी कि क्षत्रिय रूप बल या भुजाएं यस्य महित्वा आहु जिसकी महिमा को कह रही हैं। ऐसे कस्मै देवाय ऐसे प्रजापति देव के लिए हविषा हम हविषे विधिम पूजन करते हैं। यहाँ ये इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं हिरण्यगर्भ ऋषि कि जो पर्वत हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, ये दिशाएं हैं, यानी कि इस दृश्यमान जगत में जो कुछ भी व्याप्त है, जो हमें दिखाई दे रहा है, क्षत्रिय रूप बल बाहु है, ये सभी किसकी महिमा को कहते हैं। ये सभी प्रजापति देव की महिमा को कहते हैं, बखान करते हैं। इसलिए कहते हैं इस प्रजापति देव के अतिरिक्त मैं और किसका हवि के द्वारा पूजन करूं, अर्थात मैं इस प्रजापति देव के लिए हवि से पूजन करता हूँ। कहने का तात्पर्य दृश्यमान जगत में पर्वत नदियाँ जो कुछ भी दृश्यमान दिखाई दे रहा है हमें, वो सब प्रजापति देव के कारण ही है। अगला मंत्र पढ़ते हैं। येन ध्यो उग्रा पृथ्वी चे दृढ़ा येन स्वः स्तंभितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान है कस्मै देवाय हविषा विधिम। देखते हैं, येन हिरण्यगर्भ ऋषि यहाँ कहते हैं येन जिस प्रजापति देव के द्वारा द्युलोक उग्रा ऊपर उठता है, यानी कि जिस प्रजापति देव के द्वारा द्युलोक ऊपर उठता है। पृथ्वी चे दृढ़ा और जिसके द्वारा पृथ्वी लोक को दृढ़ा स्थिर किया गया, यानी जिसके द्वारा पृथ्वी लोक को स्थिर किया गया, यानी जिसने द्युलोक को उग्रा ऊपर उठाया, और जिसने पृथ्वी को स्थिर किया, यानी कि पृथ्वी को क्या कहते स्थिर कर दिया। येन
जिस प्रजापति देव ने स्व स्तंभितम, स्व यानी कि स्वर्गलोक को, स्तंभित यानी कि स्तंभित कर दिया है, दृढ़ कर दिया है। येन जिस प्रजापति देव ने नाके यानी कि सूर्य को, नाके सूर्य को बनाया है। येन नाके जिस प्रजापति देव ने नाके सूर्य को बनाया है। यो जिस प्रजापति देव ने, यो जिस प्रजापति देव ने अंतरिक्ष में, जिस प्रजापति देव ने अंतरिक्ष में रजसो विमान है, रजसो यानी जल को, विमान यानी कि बनाया है या बनाने वाला है। जो प्रजापति देव अंतरिक्ष में जलों को विमाने बनाने वाला है, ऐसे कसमई कै नामक प्रजापति देवाय देव के लिए हम हविसे विधि में पूजन करते हैं। दोबारा सुन लो इसको, कि बहुत अच्छा श्लोक है। येन जिस प्रजापति देव ने, येन जिस प्रजापति देव ने या जिस प्रजापति देव के द्वारा द्युलोक को उग्रा ऊपर उठाया गया, पृथ्वी च और पृथ्वी लोक को दृढ़ बनाया गया, स्थिर किया गया। ये जिस प्रजापति देव ने स्वर्ग लोक को दृढ़ कर दिया, स्तंभित कर दिया। ये जिस प्रजापति देव के द्वारा नाके सूर्य को बनाया गया है। जो प्रजापति देव अंतरिक्ष में रजसो विमान है, रजसो यानी कि जलों को, विमान यानी कि बनाने वाला है, ऐसे कसमई कै नामक प्रजापति देव के लिए हविसे विधि में पूजन करते हैं। देखिए यहाँ पर हिरण्यगर्भ ऋषि द्युलोक, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, सूर्य, यहाँ तक कि सूर्य को भी प्रजापति देव के द्वारा स्तंभित दृढ़ मानते हैं। और जलों का जो निर्माण, अंतरिक्ष से जो जल हमें प्राप्त हो रहा है, उन जलों का निर्माण बनाने वाला भी वो प्रजापति देव को मानते हैं। इन सभी के आधार पर हिरण्यगर्भ ऋषि कहते हैं कि ऐसे उस प्रजापति देव का मैं पूजन करता हूँ, यानी उस प्रजापति देव के लिए मैं हविष्य पूजन करता हूँ, जिसने द्युलोक को ऊपर उठा दिया, पृथ्वीलोक को स्तंभित कर दिया, स्वर्गलोक को दृढ़ कर दिया, सूर्य को बनाया, अंतरिक्ष में जो जलों को बनाने वाला है, ऐसे उस प्रजापति देव को मैं हविष्य पूजन करता हूँ, या उस प्रजापति देव के लिए हम हविष्य पूजन करते हैं। देखिए अगला श्लोक, अगला मंत्र पढ़ते हैं अपन। यम क्रंदसी अवसा तस्तुभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्र अधि सूरोदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधे। देखिए अवसा यानी कि रक्षा करने के लिए, यहाँ से शुरू होगा अवसा यानी कि रक्षा करने के लिए, तस्तुभाने स्थिर किए गए, रक्षा करने के लिए स्थिर किए गए, रेज माने यानी कि चमकवान, द्युतिमान होने वाले यानी कि चमकने वाले, रेज माने चमकने वाले, क्रंदसी यानी कि शब्द करने वाले, द्यु तथा पृथ्वी लोक, दो के लिए आया ये, द्वितीय द्विवचन है कि शब्द क्रंदसी शब्द करने वाले, द्युलोक और पृथ्वी लोक। यम जिस प्रजापति देव को मनसा मन से अभ्यक्षेताम देखते हैं, मन से अभ्यक्षेताम देखते हैं, कहते हैं कि अविसा रक्षा करने के लिए, तस्त माने स्थिर किए गए, रक्षा करने के लिए स्थिर किए गए, रेज माने द्युतिमान होने वाले, क्रंदसी शब्द करने वाले, द्युलोक और पृथ्वी लोक। यम जिस प्रजापति देव को मनसा मन से अभ्यक्षेताम देखते हैं, यानी मन से देखते हैं, यत्र जहाँ, अधि शासन में यानी जिस प्रजापति के शासन में, यत्र अधि जिस प्रजापति के शासन में, सूर्य उदितो विभाति, सूर्य यानी कि सूर्य, उदितो उदय होकर के, विभाति प्रकाशित होता है, कि जिस प्रजापति के शासन में सूर्य यानी कि सूर्य, उदितो यानी कि उदय होकर, विभाति द्युतिमान होता है, चमकता है, प्रकाशित होता है, ऐसे कस्मै कै नामक देवाय प्रजापति देव के लिए हम हवि के द्वारा विधेम पूजन करते हैं। देखिए यहाँ अवसा अवधातु है, रक्षा के रूप में कह रहे हैं कि रक्षा के लिए स्थिर किए गए। वो क्या स्थिर किए गए रक्षा के लिए? पृथ्वीलोक और द्युलोक। कहते हैं रक्षा के लिए स्थिर किए गए
रेज माने चमकवाने द्युतिमान होने वाले, क्रंदशी शब्द करने वाले द्युलोक और पृथ्वीलोक, यम जिस प्रजापति देव को मनसा अपने मन से अपेक्षिताम देखते हैं, यत्र अधि और जिसके शासन में, जिसके अंतर्गत सूर्य उदित होकर के विभाति प्रकाशित होता है, ऐसे कस्मई देवाय हविसा विधेम, ऐसे कै नामक प्रजापति देव के लिए हम हवि से पूजन करते हैं। अच्छा श्लोक है, दोबारा समझ लो कि अविसा रक्षा करने के लिए तस्त माने स्थिर किए गए, रेज माने द्युतिमान होने वाले, यम जिस प्रजापति देव को, क्रंदसी शब्द करने वाले, द्युलोक और पृथ्वी लोक, मनसा अपने मन से अपेक्षित हम देखते हैं, यत्र अधि जिस प्रजापति देव के शासन में सूर्य उदित होकर के विभाति प्रकाशित होता है, ऐसे कस्मई देवाय क्या नामक प्रजापति देव के लिए हम हविसा विधि में हवि से पूजन करते हैं। यहाँ पर हिरण्यगर्भ ऋषि कहते हैं कि प्रजापति देव ने सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकाशित होने वाले द्युलोक पृथ्वीलोक को स्थिर किया, और द्युलोक और पृथ्वीलोक स्थिर होने के कारण से मन से उस प्रजापति देव को देखते रहते हैं, और कहते हैं कि प्रजापति के शासन के अंतर्गत ही सूर्य उदित होकर के प्रकाशित होता है, ऐसे प्रजापति देव को हम अभी से पूजन करते हैं। यानी कि यहाँ प्रजापति देव को हिरण्यगर्भ ऋषि ने द्युतिमान बताया है और उसके शासन में ही सूर्य को प्रकाशित होना भी बताया है। अगला मंत्र हम देखते हैं, आपो ह यद बृहति विषमायन गर्भम दधाना जनयन्ति ही अग्निम ततो देवानां संवर्तत सूर्यैकः कस्मै देवाय हविषा विधि। देखिए इसमें कह रहे हैं यद जिस प्रजापति देव को गर्भ में दधाना धारण करते हुए, जिस प्रजापति देव को गर्भ में धारण करते हुए, अग्निम जनयन्ति अग्नि को उत्पन्न करते हुए, बृहति विस्तृत आपो जल, बृहति आपो विस्तृत जल, निश्चित रूप से विश्वम संपूर्ण सृष्टि में आयन गति कर रहे थे। यानी कि जिस प्रजापति देव को गर्भ में धारण करते हुए, अग्नि को उत्पन्न करते हुए, विस्तृत जल निश्चित रूप से विश्वम संपूर्ण सृष्टि में आयन गति कर रहे थे, ततः उस गर्भभूत प्रजापति से देवताओं का एक है एकमात्र अशुभ प्राण संवर्तक उत्पन्न हुआ। यानी कि उस गर्भभूत प्रजापति से एकमात्र देवताओं का प्राण उत्पन्न हुआ। यानी कि उस प्रजापति देव से देवताओं का एकमात्र प्राण उत्पन्न हुआ। ऐसे कह नामक प्रजापति देव के लिए हम हवि से विधेम पूजन करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर हिरण्यगर्भ ऋषि कहते हैं प्रजापति देवता के बारे में बताते हुए कि यद जिस प्रजापति देव को गर्भम दधाना गर्भ में धारण करते हुए, अग्निम जनयन्ति अग्नि को उत्पन्न करते हुए, बृहति आपो विस्तृत जल निश्चित रूप से विश्वम संपूर्ण सृष्टि में आयन गति कर रहे थे। अर्थात जिस प्रजापति देव को गर्भ में धारण करते हुए, अग्नि को उत्पन्न करते हुए, विस्तृत जल निश्चित रूप से संपूर्ण सृष्टि में गति कर रहे थे, तो उस गर्भभूत प्रजापति से देवताओं का एकमात्र असु संवर्तक प्राण उत्पन्न हुआ। ऐसे कस्मै देवाय क्या नामक प्रजापति देव के लिए हवि से विधेम पूजन करते हैं। अर्थात यहाँ बताया गया है कि जब विस्तृत जल में गर्भभूत प्रजापति थे और वो अग्नि को उत्पन्न कर रही थी धीरे धीरे, तो ऐसा जल संपूर्ण सृष्टि में गति कर रहा था, और उस गर्भभूत प्रजापति से एकमात्र प्राण उत्पन्न हुआ। ऐसे क्या नामक प्रजापति देव के लिए हम हवि से पूजन करते हैं। अर्थात यहाँ संपूर्ण सृष्टि में जो सर्वप्रथम पदार्थ है वो बताया गया है जल। कहते हैं जल में ही सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति ने क्या कहते हैं गर्भ धारण किया था, और वो संपूर्ण सृष्टि में विस्तृत जल में क्या कहते हैं व्याप्त थे, और उनसे ही सर्वप्रथम एकमात्र प्राण उत्पन्न हुए। ऐसे क्या नामक प्रजापति देव के लिए हम हवि से पूजन करते हैं। यहाँ पर हिरण्यगर्भ ऋषि प्रजापति देव के गर्भ से एकमात्र प्राणों का उत्पन्न होना है बता रहे हैं,
और कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जल था, वो एकमात्र प्रजापति के गर्भ से पूरी सृष्टि में गति कर रहा था। ऐसे प्रजापति देव के लिए हम हविष्य पूजन करते हैं। तो यहाँ अपने 7 श्लोक 7 मंत्र हो गए हैं। अब आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।